जय सच्चिदानंद। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान जन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी बटियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म करे सो ऐसा करिए, जो ना दुख सतावे। ऐसी वाणी बोलिए, जो हर दिल को है भावे। कर्म की खेती बीज दे, फल लागे हजार। जब खाने को आए तब दुख बिन से अपार, दुख बिन से अपार। गुरुमुखो, हम जैसे भी हैं कैसे भी हैं, है तो आखिर एक ईश्वर की संतान सभी। चाहे भले हैं बुरे हैं चंगे हैं मंदे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये विचार हमें अपने आप से करना है, ना कि हम दूसरों से करें, ना कि हम दूसरों के अवगुणों को देखें। अगर देखना है तो अपने अवगुण देखने हैं, विचारना है तो खुद को विचारना है कि मैं क्या हूँ, किस लायक हूँ, और मेरे अंदर क्या चल रहा है, कैसा छल, कैसा कपट, कैसी द्वेष भावना। ये सब जितना कुछ भी है ये हमारे अवगुण हैं। अगर हम अपने अवगुणों को अपने अंदर से देखेंगे तो उसी दिन हम अपने अवगुणों को अंदर से बिनना शुरू कर देंगे। अब जब तक से हम अपने अवगुणों को नहीं बिनेंगे तब तक से हम किसी भी काबिल नहीं बन सकते। एक उदाहरण के तौर पे जैसे एक दाल है, हम अगर दाल को बिनते हैं, उसमें कंकड़ रोड़े पत्थर जो कुछ भी है उन सब को हम जब तक नहीं निकाल देते तब तक वो दाल खाने योग्य नहीं होती है। इसी प्रकार जब तक से हमारे अंदर अवगुण है तब तक हम प्रभु की भक्ति के लायक भी नहीं और संतों महात्माओं पुरुषों के लायक भी नहीं। जिनकी हम निंदा करें या जिनके हम बारे में कुछ भी भला बुरा कुछ भी बिना सोचे विचारे मुंह से शब्द अपशब्द बोलते रहे। आज के समय में देखा जाए संत कौन है? संत वही है जिसकी वाणी में सच्चाई है,
शब्दों में रूहानियत है और नजरों में समदृष्टि है और कानों में पवित्रता है और जुबान में गंगा जल है। संत इसको कहते हैं, ना कि निंदा चुगली बुराई करने वाले को या फिर किसी की भी बात में आकर के अपने कानों को दूषित करना, यानी कि हम अपने जीवन को किस तरफ ले जा रहे हैं ये हमें अच्छे से जानना चाहिए। अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो हमें जो इतना कीमती मनुष्य चोला मिला है, इस चोले में हम बड़ी मुश्किल से आए हैं इस संसार में, तो इस चोले में हम क्या कमा के लेके जाएंगे? क्योंकि इस चोले से अगर हमने द्वेष भावना कमाई, चुगली निंदा कमाई, तो हमने इस कीमती चोले का निरादर करते हुए हाथ से हमने वो बेला भी गवा दिया जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। जैसे कि जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल पाए, जैसे किसी के विचार भावना जिसके प्रति जैसी भी बनती है वो वैसा ही फल पाता है। क्योंकि कहते हैं कर्मा आपो आपना कर्मा संदड़ा के, जो बीजे सो सो पावे, क्या नेड़े क्या दूर। यानी कि कर्म जो हैं हम अपने आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही उसको खा भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जिसका जैसे विश्वास बनता, जिसके ऊपर एक साधु महाराज, उनकी एक बार क्या हुई कि एक शिष्य से किसी वजह से अनबन हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो शिष्य चाहता है वो साधु संत महात्मा नहीं चाहते थे। उनको मालूम है शिष्य की भलाई और बुराई किस में आती है, इसके लिए क्या सही क्या गलत है, लेकिन शिष्य नहीं समझ पाता। वो सोचता है कि जो मेरे महात्मा जन हैं, संत जन, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, ये मुझसे जेलसी करते हैं, ये चाहते ही नहीं मैं किसी प्रकार से आगे बढ़ूं या कुछ करूं। तो ऐसे शिष्य ने बहुत जिद करी, क्या कि अपने गुरु से कहा कि मुझे अपनी एक अलग कुटिया बनानी है। पहले तो उसने जिद करी कि मुझे आपकी ही कुटिया में, आपकी ही गद्दी पर बैठ करके ये कुटिया चलानी है। पहली उसकी जिद ये रही। तो गुरु ने क्या कहा कि अभी इस योग्य बन जाओ, जब संगत तुम्हें चुन लेगी, उस दिन हम तुम्हें खुद तुम्हारा राज तिलक करके तुम्हें इस गद्दी सिंहासन पर विराजमान करेंगे। हमें संगत के इंतजार है कि संगत किसे चुनती है। उस शिष्य को इतना भी इंतजार नहीं हुआ और वो अपनी जिद पे अड़ा रहा कि ये तो मुझे टाला जा रहा है और मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। उसके अंदर इतना भी सहनशीलता नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि जो थोड़ा वक्त सहन कर ले और बर्दाश्त करके अपने गुणों को साबित करे कि वो इस लायक हो चुका है या नहीं। गुणों को तो उसने साबित नहीं किया, लेकिन अवगुण को साबित कर दिया। वो कैसे? उसने अपनी चुपचाप चतुराइयों से अलग से एक मंडली बनाई, अलग कुटिया चलाई और गुरु के जितने भी नुक्ते थे सारे बड़े प्रेम, बड़ी मीठे से मिठास बन करके उसके सारे नुक्ते लेकर के अपनी कुटिया, अपनी मंडली में चलाने लग गया। लेकिन कहते हैं सांच को आँच नहीं और झूठ के कोई पैर नहीं।
जहाँ झूठ होता है वहाँ सच नहीं होता, वहाँ ना तो ईश्वर की कोई कृपा होती है, ना उसकी कोई दया दृष्टि होती है। और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ ईश्वर की कृपा भी होती है, और वहाँ की जितनी भी रूहानियत एकत्र होती है वही रूहानियत जो है कृपा बनकर बरसती है और सबको निहाल भी करती है। जिसको अपने गुरु पे भरोसा नहीं तो भला वो संगत का भरोसा कहाँ से जीतेगा। शुरुआत तो शिष्य की होती है अपने प्रभु के भरोसे की, विश्वास की और वचन मानने की। तो जिसने ना तो अपने गुरु के वचन माने, ना विश्वास रखा, जिस कारण उसकी अपनी संगत में भी धीरे धीरे उसका असर प्रभाव कम होता गया। लेकिन गुरु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ऐसे शिष्य को तो अलग अगर करते भी हैं तब भी उसमें भलाई, अगर साथ रखते हैं तब भी भलाई। जानो तो कैसे? अलग करते हैं तो शिष्य को मौका देते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से अंदर की कृपा बरसाते हुए, अपने सूक्ष्म रूप से उसको आशीर्वाद देते हुए ये देते हैं आशीर्वाद कि तू जहां भी रहे, जैसे भी रहे, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हम चाहेंगे कि तू हमसे भी बढ़ चढ़कर तरक्की करे। लेकिन शिष्य के मन में फिर भी गुरु के प्रति द्वेष भावना यही रही कि ये तो गुरु ने मेरी संगत को अपनी ओर खींचा, यानी कि इसमें संगत खींचना खिंचाने की ही बात चलती रही। लेकिन कर्म बनते बनते बिगड़ते रहे। किसके बिगड़े? गुरु के तो बिगड़ नहीं सकते। गुरु तो जो करे सो भलाई के लिए करे ना। लेकिन कर्म किसके बिगड़े? शिष्य के बिगड़े। अब जिसको अपने गुरु पे विश्वास नहीं उसके तो कर्म अपने आप शुरुआत तो वहीं से ही हो गई बिगड़ने की ना। ऐसे ही उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है, एक राजा मंदिर जाया करता था, सुबह का रोज नित्य नेम करता था। मंदिर में जाता तो मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर दो भिखारी बैठे हुए और दोनों आपस में बातें करते। एक कहता है कि मुझे ये राजा जो है इससे उम्मीद है ये मुझे बहुत कुछ दे सकता है, इसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और दूसरा कहता है मेरे को अपने इष्ट देव मालिक परमात्मा पे भरोसा है कि जैसे उसने राजा को बनाया ऐसे मुझे भी बनाए। अब दोनों के आपस के जो विचार हैं, बैठे दोनों एक ही स्थान पर हैं और दोनों ही भिखारी हैं, लेकिन विचारों में अंतर देखो कितना कि एक ने राजा पर निर्भर होकर के मन ही मन में आपस में बातें कर रहे हैं दोनों मिलकर, और दूसरा अपने इष्ट देव मालिक पे भरोसा कर करके बातें करता है। अब ये बातें जो राजा के कान में पड़ी, राजा ने सुन ली, तो राजा ने सोचा ये जो रोज मेरी आस लगा करके बैठा है कि मुझे राजा बहुत कुछ दे सकता है, राजा को किसी चीज की कमी तो है नहीं, इसका क्या जाएगा। तो चलो आज इसकी सुनते हैं हम। और जो कहता है कि मुझे अपने इष्ट देव मालिक पे भरोसा है, उसको उसका मालिक संभालेगा, उसको उसका मालिक देगा। अब राजा ने क्या किया, अपने नौकर से कहा कि ये लो एक बर्तन, इसके अंदर बहुत सारी अशर्फियां डाल करके और ऊपर से इसको खीर से भर दो और उस भिखारी को दे आओ जो मेरी उम्मीद और आस में जी रहा है। अब उसके नौकर ने उस भिखारी को जाकर के वो बर्तन पकड़ा दिया और वो बड़ा खुश। उसने अपने साथी से कहा, कहता है देख तू अपने इष्ट देव मालिक पे भरोसा करता है ना, तो अभी तक तो भूखा प्यासा बैठा है, तेरे को वो कोई देने नहीं आया, और मैंने राजा पे विश्वास किया है ना, तो राजा ने तुरंत मेरे लिए
देख कितना बड़ा बर्तन खीर का भरा हुआ भेज दिया। तो वो तो खीर खाने लग गया बहुत खुशी खुशी से। सुबह खाई, दोपहर को खाई, रात को खाई, तब भी खीर खत्म होने पे नहीं आई, इतनी खीर भरी हुई थी। अब उसके मन में आया कि ये बेचारा सुबह से बैठा है अपने परमात्मा के भरोसे, तो इसका परमात्मा तो आने से रहा, इसको खिलाने से रहा, चलो क्यों ना जो मेरी बच गई है खीर ये इसको दे दूं मैं। अब उसने वो खीर जो थी उसको पकड़ा दी कि ले, तेरा तो परमात्मा आया नहीं, अब तेरे को मैं ही खीर दे रहा हूँ, चल तू भी खा, अपना पेट भर ले, ऐसे भूखे इंतजार मत कर। अब उसने ले ली वो खीर। अब वो जब खीर खाता रहा, तो जब लास्ट की खीर बची तो उसके हिस्से क्या आया? मोहरे आई, गिनिया, यानी कि कितने सारी इसमें, उसको तो धन प्राप्त वहीं हो गया। अब दूसरे दिन राजा फिर वहां पहुंचा मंदिर में, तो वहां जाकर क्या देखता है, जो दोनों में से एक भिखारी बैठा है और जो दूसरा था जो उस मालिक के भरोसे था वो तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? राजा तो समझ गया था कि जो मालिक का भरोसा करता है भला उसको कोई कमी आ सकती है कभी, और जो दूसरों के भरोसे या दूसरों की नकल पे चलता है उसको कभी बरकत भी नहीं होती, और जो उसका हाथ आया होता है वो भी छिन जाता है। तो क्या हुआ, जो दूसरा था वो तो आया नहीं, उसको तो कमी रही नहीं किसी चीज की, जिसके हाथ में इतनी सारी मोहरें सोने की गिनिया आ गई। अब जिसने कटोरा उसको दे दिया था बर्तन, वो फिर दूसरे दिन वहीं का वहीं भिखारी का भिखारी। क्यों? क्योंकि वो राजा के भरोसे रहा। इसी प्रकार से इंसान अपने कर्म स्वयं लिखता है, अपने सोच, अपने विचारों से, अपने गुणों से, अपने संस्कारों से। अब देखा जाए तो इस संसार को दो ही व्यवस्थाएं चला रही हैं गुरुमुख को, और वो दो व्यवस्थाएं क्या हैं? एक है कर्म और दूसरी है कृपा। कर्म अगर हम सही करेंगे तो हमारे ऊपर कृपा बरसेगी। अगर हम कर्म ही सही नहीं कर पाए तो फिर कृपा की उम्मीद कहाँ से लगाएं? ऐसे कैसे कृपा हो सकती है? क्योंकि जैसे कि कर्म एक दूसरे के ऊपर कैसे ट्रांसफर भी हो जाते हैं, हम ये जो दुखों का भंडार रोज के रोज अपने अंदर लेकर बैठे रहते हैं, इसका कारण क्या है? मुख्य कि हम रोज के रोज दुखों के भंडार से भरे रहते हैं। इस कारण क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में चौबीसों घंटे चुगली, निंदा, बुराई, द्वेष, ये सब सोच सोच कर अपने कर्म खराब कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जिसकी भी हम चुगली निंदा करते हैं उसके कोई अगर बुरे कर्म जो भी होंगे, कोई पिछले दबे हुए, वो उसको प्राप्त हो जाते हैं जो चुगली निंदा बुराई में लगा हुआ है। ऐसे उदाहरण के तौर पे एक बार एक जो बहू थी अपने किसी गुरु से मिलने गई और गुरु से जाके कहने लगी कि मेरे ना रात को नींद नहीं आती और एक घुटनों में दर्द बहुत रहने लगा है, तो मैं क्या करूं? लेकिन मेरी सांस ऐसी है कि मुझे चैन से जीने नहीं देती, मेरी सांस इतनी कपत्ती है, प्लान है, डिम्कान है, सांस की बुराइयां भी इतनी कर दी। साथ साथ उन्होंने तो समझ लिया, क्योंकि गुरु तो गुरुमुख के मस्तक पर ही देख करके समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। उन्होंने पूछा
रात को जब तू सोए ना तो तू जाकर के ये देखियो कि तेरी सास जो है वो सोती है। आज के दिन तू ये देख, फिर कल हमें बताना। अब उसने वैसा ही किया। रात को जाकर के देखा वो तो खराटे भर रही है और बहुत सारी रात जाग रही है, उसको नींद ही नहीं आ रही। उसने आकर के बताया कि सास तो मेरी खराटों से आवाजें कर रही है और खूब नींद मस्ती में सो रही है, लेकिन मेरी नींद नहीं है। तो उसने कहा ठीक, एक शर्त पर तेरा इलाज हम कर सकते हैं। वो क्या? कि आज से ही तू सास की बुराई की बजाय उसकी अच्छाइयों के गुण गाने शुरू कर दे और उसके गुण गिन, ना कि उसकी बुराइयों को गिन। तो कहती नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, भले ही कुछ और मुझसे करवा लो, लेकिन सास की मैं कभी भी बढ़ाई नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर बुराई नहीं यानी बढ़ाई तो कर नहीं सकती तो फिर ऐसे कर, बुराई भी मत कर। कहती ठीक है, कोशिश करूंगी मैं। अब घर गई। अब जा करके उसे याद आया कि घुटनों में दर्द है, रात को नींद नहीं आ रही और मेरे गुरुजी ने इलाज जो करना है तभी करना है, अगर मैं सास की बुराई करना बंद कर दूंगी। अब उसने जैसे कैसे करके रात गुजारी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन फिर वो गई वापस अपने गुरु के पास। तो गुरु ने पूछा, सुना कैसी रात गुजरी? कहती रात को नींद तो बहुत अच्छी आई पर अभी घुटनों में दर्द। तो उन्होंने कहा कि नींद क्यों अच्छी आई? कहती क्योंकि बार बार मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मैंने सास की बुराई नहीं करी है। बुराई आ तो रही थी लेकिन यहाँ तक आती थी, यहीं रुक जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी, यानी कि जुबान से बाहर नहीं निकली, गले से ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे आपका डर था। मुझे लगता था कि आप मेरा इलाज तो करोगे नहीं अगर मैंने बुराई कर दी तो, इसलिए मैंने उस बुराई को अंदर दबा दी। तो इस वजह से मैं रात को निश्चिंत होकर के सोई। अब उन्होंने समझाया कि ये जो तेरे घुटनों में दर्द है, तू ये देख, तेरी सांस जो है क्या अच्छे से दौड़ती भागती है या चल फिर रही है? कहती सांस तो खूब भागती दौड़ती है, वो तो खूब चलती है। कहते तेरे को मालूम है, तो जितनी उसकी बुराई करती है ना, यानी बुढ़ापे की अव्यवस्था जो होती है, नींद भी उड़ जाती है, घुटनों में दर्द भी आती है, वो उसकी व्यवस्था सारी तूने अपने ऊपर ले ली, उसकी चुगली निंदा बुराई कर। अब अगर तू उसकी बुराई करना बंद कर रही है तो आज से उसकी तू बढ़ाई करना शुरू कर, तेरे घुटनों की दर्द भी चली जाएगी। उसने सोचा कि मैंने बुराई नहीं करी तो मुझे नींद तो बहुत अच्छी आई, तो हो सकता है अब मैं बढ़ाई करूं तो मेरे घुटनों की दर्द भी सही हो जाए। उसने सांस की सोचा मैं किस तरह से करूं, क्योंकि आदत जो नहीं पड़ी हुई थी बढ़ाई करने की, बुराई करने की तो आदत थी। अब वो क्या तरीका निकाले? उसने क्या सोचा कि जो सास घर में कोई एक रेसिपी बनाती थी, कोई खाने की चीज जो सबको पसंद थी, उसने वही चीज सास के जैसे घर में बनाई और सब, पति भी बच्चा भी, सबने मिलकर के खाई और सबने बहुत तारीफ करी। कहने लगे कि आज तो बहुत ही स्वाद आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे हमारी माँ ने बनाई। तो उसके मन में विचार आया कि मेरे मायके में तो ये चीज कभी बनती नहीं, तो ये तो सास ने ही बनाती है और सास की चीज आज मैंने बनाई, तो सास भी कितनी खुश हो रही हैं। तो शुक्र है आज मेरी बहू ने मेरे हिसाब से चलने की शुरुआत तो की। अब धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन इतना आया कि उसका शरीर स्वस्थ होना शुरू हुआ, घर में सुख शांति हुई और बरकत। तो गुरुमुखों, हम जितना किसी की बुराइयां करते हैं या किसी के बारे में गलत सोचते विचारते हैं ना, उसी के दुष्ट कर्म हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो हमें भुगतने पड़ते हैं। हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन शरीर पर जब कष्ट आते हैं ना, तब हमें पता लगता है। बाकी इसका आगे का और भी आपको सत्संग ज्ञान सुनाएंगे।
समय को देखते हुए इतना ही काफी है। आगे का हम अगले दिन की शुरुआत करेंगे। आज यहीं पर भोग डालते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की